आज हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सेल इंट्रोडक्शन में हम बात आगे करने वाले हैं। और सेल का हमने कल तक वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ वी टुडे डिस्कस अबाउट द सम सेल ऑर्गेनल्स एंड बेसिक फंडामेंटल पे बात करने वाले हैं बच्चों। देखो मेरा एक ही थॉट है, कम समझें लेकिन अच्छा। तो आई होप यू विल बी एंजॉय विद मी। वी स्टार्ट नाउ टुडे जर्नल सेल ऑर्गेनल्स इंट्रोडक्शन। तो पहले वी डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। गुड, ठीक है, ओके। In previous class we will discussed about prokaryotic cells and eukaryotic cells. It's okay. Now today we discuss about some major cell organelles are present in cell. First of all, you know which type of cell organelles are present in prokaryotic cells and eukaryotic cells. ठीक है, तो now we discuss and make a list of the cell organelles. तो सबसे पहली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, suppose that the cell is a big room, cell is a hollow space, have many cell organelles, okay. तो यानी वी नो अबाउट दिस इज सेल और दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आपको क्लियरली बोर्ड दिखाई दे रहा है और मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिए। ओके, कौशिक ठीक है, हिमांशु, अंतिमा, गैलेक्सी, राहुल आर यू हियर मी? ऑडिबल विजिबल होना मैं बच्चों? चलिए, तो ओके, थैंक यू। नाउ वी डिस्कस अबाउट टुडे सेल ऑर्गेनल्स। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं और उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मेजर सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करेंगे तो मैं आज आपको कुछ बस जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सेल ऑर्गेनल्स के। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। Okay, first of all, cell wall and cell membrane. You can write in your notebooks, आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ cell wall and cell membrane. Okay, हिमांशु, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा, एक बार वीडियो भी ऑन कीजिए। टीना, ओके बेटा, ओके, हाँ, नाउ लुकिंग गुड, वेरी गुड। अंतिमा, अमन, राहुल, प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए बच्चा अपना। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है बेटा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड थिंग लिखिए न्यूक्लियस। Second thing, nucleus. And third, Golgi body. Yeah, we can say Golgi complex. Okay,
गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फोर्थ थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दैट्स नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सबकी बात डिटेल में करेंगे अपन। 5 वैक्यूल। In last class we discussed about the vacuole. Plant cell have big size vacuole, animal cell if to have तो very small size vacuole. Okay, now 6 नेक्स्ट लिखिए आप लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। ओके 7 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। 8 मीजोसोम्स। मीजोसोम्स। 9 सेल वॉल हो गया, मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। परऑक्सीसोम्स। 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 ओके अब आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए मुझे। क्या हम किसी सेल ऑर्गेनल को छोड़ रहे हैं? आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हो मैसेज करके कि सर हमने इस चेकलिस्ट में इस सेल ऑर्गेनल का नाम नहीं लिखा। आपको थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो देखिए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए अपने दिमाग पर, थोड़ा सा। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, मीजोसोम, परऑक्सीसोम। राइबोसोम, वेरी नाइस केशव, वेरी हिमांशु, गुड। राइबोसोम। राइबोसोम। और सोचिए कुछ है क्या? राइबोसोम्स। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। सीलिया एंड फ्लैजेला, बेटा ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, इनकी बात अपन अलग से करेंगे, सेल ऑर्गेनल में नहीं आते। ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। आई थिंक यू अंडरस्टूड लोकोमोटरी, जो चलने फिरने के काम आते हों उन्हें हम सीलिया या फ्लैजेला कहते हैं। दे आर डिस्कसिंग इन लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, नॉट इन सेल ऑर्गेनल्स। ओके बेटा, एक और भूल गए, याद करो। क्लोरोप्लास्ट। 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 गॉट इट? Because plant cell have most chloroplast, they perform photosynthesis. Very nice. Next, so we discuss about some cell organelles: cell wall, cell membrane, nucleus, Golgi body, Golgi complex, mitochondria, vacuole, lysosome, centriole, mesosome, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट। इट्स ओके? ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के लिए भी अपन सीलिया और फ्लैजेला की बात करने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे बेटा, लेकिन वो आगे करेंगे। अब हम इनकी बात करते हैं यहां से। तो सबसे पहले आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सेल वॉल। यस, because the mainly plant cell have cell wall, but animal cell do not have cell wall. Yes, but
other things just like fungi have cell wall, yes. Bacteria also have cell wall, yes. तो हम ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिनके पास सेल वॉल होती है. एंड सेल मेम्ब्रेन, all things या all living things have cell membrane. Just include plant cells, fungi, animal cell, everything. Every cell have cell membrane. Okay? ठीक है. Next, the nucleus. अब हम छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन भी करते चलते हैं. सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, शेप, एंड गिव प्रोटेक्शन. और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन. द सेल वॉल प्रोवाइड ए स्पेसिफिक शेप एंड प्रोटेक्शन. ओके. एंड सेल मेम्ब्रेन एक ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन का काम करती है या एक्सचेंजेस का काम करती है, आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट. ओके. So cell membrane is helpful for exchange of material inside cell to outside, outside cell to inside. Clear है? Okay. Next thing is nucleus. ठीक है? Nucleus. तो nucleus is a main cell organelle. We can say master of cell, central cell. We can say director of cell, because nucleus decide to all activities in the cell. Clear है? Who decide? Nucleus. Next, the Golgi body is also known as traffic police of cell, because they check the material and help to packing of material. जो भी सिंथेसाइज होता है उसे पैकिंग करने के लिए या चेक करने के लिए हमारे पास कौन होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स. हु डिस्कवर गोल्जी बॉडी? एनीवन नोज दैट? हु डिस्कवर गोल्जी बॉडी? ओके, आई विल नो. कैमिलियो गोल्जी. हु डिस्कवर? कैमिलियो गोल्जी. हाँ, कैमिलियो गोल्जी. वेरी गुड. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया कैसा जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल. वैक्यूल क्या फंक्शन करते हैं? स्टोरेज का फंक्शन करते हैं बच्चों. किसका फंक्शन करते हैं? स्टोरेज का. ओके. स्टोरेज का फंक्शन करते हैं. किसका फंक्शन करते हैं? स्टोरेज का. नेक्स्ट, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं. वी से सुसाइडल बैग्स. क्या कहते हैं उनको? सुसाइडल बैग्स. नेक्स्ट, सेंट्रियोल इज अ फंक्शन फॉर द सेल डिवीजन. सेंट्रियोल किसके लिए काम करता है बच्चों? सेल डिवीजन के लिए. मीजोसोम्स रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं. किसके लिए काम करते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन. लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में. कहाँ काम करते हैं? लोअर ऑर्गेनिजम्स में. एंड पेरोक्सिसोम कुछ मेटाबॉलिज्म्स के लिए काम करते हैं. राइबोसोम इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन. राइबोसोम्स आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं. ओके. कैमिलियो गोल्जी. आंसर आया कुछ बच्चों का. वेरी गुड, गुड गर्ल. हिमांशु आपकी तरफ से भी. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. किसके लिए काम करता है बच्चों? वो फोटोसिंथेसिस के लिए. इट्स ओके. क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए, नाउ वी डिस्कस टुडे वन सेल ऑर्गेनल. तो I want to first of all we discuss about the cell membrane, then after cell wall. Okay. Okay. So now today we discuss about the cell wall. ठीक है. Cell membrane. Sorry. We discuss today cell membrane. What is cell membrane? बड़ा स्पीकर ऑफ करो अपना. कुछ लोग बात कर रहे हैं. अपना स्पीकर ऑफ करो. ठीक है. देखिए,
तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट वी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हमें सब सेल मेम्ब्रेन का पोजीशन, सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप सब लिखिए मत और पहले बोर्ड पर फोकस करके समझिए मेरे साथ। ठीक है, कंप्लीट ऑन फोकस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ए सेल। ठीक है, एनीवन, एवरी। तो दिस सेल इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, तो उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सेल मेम्ब्रेन। प्लीज राइट करें सभी के सभी बच्चे, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सेल मेम्ब्रेन। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सेल मेम्ब्रेन। इट्स ओके, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होने वाली है बच्चों, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे पास एक तो इनसाइड एनवायरनमेंट होना चाहिए सेल का और एक आउटर साइड एनवायरनमेंट होना चाहिए सेल का। सपोज आई एम हेयर एंड माय फ्रेंड इज हेयर, तो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें मिलना पड़ेगा, यस या नो। या मेरे पास यहां पर कोई एक विंडो हो या डोर हो जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें, यस या नो। यस, माइक्रोपोर हो, चाहे बहुत छोटा सा विंडो हो लेकिन हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन मेरा नोन है तो मैं विंडो ओपन कर सकता हूं, और अगर वो पर्सन नोन नहीं है तो मैं विंडो ओपन नहीं करूंगा। तो यानी द सेल डिसाइड विच पार्टिकल्स एंटर इनटू द सेल एंड विच पार्टिकल्स एग्जिट इनटू द सेल, एग्जिट आउट द सेल। ओके, बाहर निकलेंगे। तो हु डिसाइड? सेल डिसाइड, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड। ओके, so suppose that here present sodium ions. What is present? Sodium ions. or here present potassium ions. potassium. तो अगर सोडियम का प्रेशर ग्रेडियंट यहां ज्यादा है तो सोडियम कहां मूव करेंगे? हायर टू लोअर, आउटसाइड टू इनसाइड। और अगर पोटेशियम का ज्यादा है तो वो किस तरफ जाएंगे बच्चों? मैक्सिमम की तरफ से, मैक्सिमम से लोअर, हायर टू लोअर। तो मुझे बताओ, दीज आयंस आर पास आउट विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यस या नो? यस, ओके। So we can say cell membrane is a transporting, just like, and they can exchange mineral ions, particles, other thing for outer environment to inner environment. Clear है बच्चों? ठीक है? This is inside view, inside, और that is outside.
तो हु डिसाइडेड? सेल मेम्ब्रेन डिसाइडेड। आप लोगों ने 10th क्लास में एक एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस वर्ड सुना होगा। यस, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। जब हम रेजिन्स को यानी किशमिश को रात को पानी में भिगोते हैं तो वो सुबह तक स्वेल अप हो जाती हैं। यस या नो? वाई? दिस प्रोसेस इज कोल्ड एंडोऑस्मोसिस, कि वाटर आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज एंडोऑस्मोसिस। अब वही एक्सपेरिमेंट अगर हम साल्टी वाटर के साथ करें या सॉल्ट के वाटर के साथ करें, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करें, तो द रेजिन्स अगेन श्रिंक, बिकॉज वाटर बाहर आ जाएगा और वो वापस से श्रिंक हो जाएगी। दिस इज कोल्ड एक्सोऑस्मोसिस। व्हाट वी से? एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? ओके। तो हु डिसाइड एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस? द डिसाइडेड सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और वाटर मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है बच्चों? वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है बच्चों। अगर डेड होती तो फिर वो मूवमेंट ही नहीं करती। क्लियर है? गुड गर्ल। आपका आंसर बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिंग, बिकॉज अगर वो लिविंग ना होती तो फिर तो मूवमेंट होता ही नहीं, फिर तो ऐसे पार्शियली होता रहता, जैसे सेल वॉल की तरह होता है, कोई आओ कोई चले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल मेम्ब्रेन को फर्क पड़ता है, किसको आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, ये डिसाइडेड करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गई होगी अब बात? ओके, ठीक है। तो यानी सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है। तो सर सेल मेम्ब्रेन का क्या कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या। तो देखिए, आप लोगों ने आरबीसी का नाम सुना है, सब लोगों ने। आरबीसी क्या कहते हैं फुल फॉर्म? रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओके, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, सो वी कैन से कार्पसल्स। इफ आरबीसी हैव न्यूक्लियस, तो वी कैन से सेल, because we say WBC white blood cell, और RBC के लिए क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं अपन। एक RBC के पास एक्चुअली है क्या बच्चों? देखो, RBC के पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं। आरबीसी के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट है? अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? एनीबॉडी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? गिव मी आंसर फास्ट, कम ऑन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हिमांशु, वेरी गुड। लेकिन क्या ओनली ऑक्सीजन का करता है? CO2 का भी करता है, वो तो वेस्ट का भी करता है, एवरीथिंग। तो यू कैन से कि वो मतलब ब्लड जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करती है। ओके, कैरी ऑक्सीजन एंड कैरी अनदर गैसेस, कैरी CO2। ओके बच्चों, ठीक। Why RBC carry oxygen and other gases? Because they have respiratory pigment. What is this? They have respiratory pigment. Got it? So respiratory pigment is called HB, hemoglobin. Yes या no? Yes या no? Yes.
तो थोड़ा सा फोकस करके सोचो, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। अगर हम हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम कर दें, अगर वे रिड्यूस द हीमोग्लोबिन अमाउंट एंड प्रेजेंट हेयर न्यूक्लियस, तो उसका फंक्शनिंग कम हो जाएगा। यस या नो? यस, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिकॉज इसीलिए नेचर ने आरबीसी को न्यूक्लिएटेड नहीं बनाया और उसे अनन्यूक्लिएटेड रखा। कैसा रखा बच्चों? अनन्यूक्लिएटेड रखा। क्लियर है यहां तक की बातें मेरी? ओके। तो अब यहां पर हम समझें तो दिस आउटर मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके। अब सेल मेम्ब्रेन की जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन हैव टू कंपोजिशंस। ओके, टू कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। व्हाट डू यू थिंक? लिपिड्स एंड प्रोटीन। यस, वेरी गुड कौशिक। आरबीसी परफॉर्म गैस एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कौशिक। ओके, गुड बेटा। तो आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बेटा एक तो लिपिड से हुआ है और एक प्रोटीन से हुआ है। तो आप कोई परसेंटेज बता सकता है कितना परसेंट है सर सेल मेम्ब्रेन में? बिकॉज एनसीईआरटी में डाटा दिए गए हैं। लिपिड का परसेंटेज होता है बच्चों 56%। मेंशन कर लीजिए इसको, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल ही आरबीसी का दिया है हमें सेल वाले चैप्टर में। द आरबीसी हैव 56% लिपिड एंड 40% प्रोटीन and 40% protein. The RBC have 56% lipid and 40% protein. Okay? इसके साथ सम कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हम अदर में रख सकते हैं, यानी 4% लगभग। ओके, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज जरूर पता होना चाहिए। लिपिड 56% और प्रोटीन्स 40%। ओके, क्लियर है बच्चा? चलिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये कंपोजिशन आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का अमाउंट ज्यादा है, प्रोटीन का अमाउंट कम है। लिपिड 56% है और प्रोटीन 40% है। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा एनसीईआरटी तो लेनी पड़ेगी आप लोगों को। यू शुड परचेज एनसीईआरटी, द बाइबल ऑफ बायोलॉजी। बाइबल है बायोलॉजी के लिए वो तो। आप एनसीईआरटी ले लीजिए, बिना एनसीईआरटी तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सो यू आर गुड स्टूडेंट्स, सो प्लीज परचेज फ्रेश और न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी। आप सब एक नई एनसीईआरटी ले लीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू। आगे चलिए। अब यहां से सर हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई लिपिड मेम्ब्रेन या प्रोटीन की मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। तो मैं आज आपको एक मॉडल समझाने वाला हूं और उस मॉडल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा कि यहां पर कि इस चीज के लिए अपन देखेंगे बच्चों कि मेम्ब्रेन एक्चुअली बनी कैसी होती है। तो अभी इतना तो पता चल चुका है आप लोगों को कि सर मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। गॉट इट? लिपिड 56% होता है, प्रोटीन 40% होता है। ये बेटा प्रीवियस ईयर ऑफ नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कितना परसेंटेज होता है आरबीसी में प्रोटीन का और लिपिड का, और फिर उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए। तो आप कर सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन? ओके, ठीक है सर। अब हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है
इस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन की परफॉर्मिंग या अरेंजमेंट किस तरह की होती है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से होगी। डिस्कनेक्ट हो गया सर, चल रहा है, हेलो। हाँ, तो अब इसके साथ हम आगे देखते हैं ये फंक्शनिंग कि ये जो फंक्शनिंग है इसका अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लिपिड्स की दो लेयर हैं। तो ये एक मॉडल आया सेल मेम्ब्रेन का, जो सबसे पहले समझने के लिए हमें मिला सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल, उसे हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहां एक हेडिंग डालिए बच्चों, इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन gives in 1972 Singer and Nicholson gives fluid mosaic model, fluid mosaic model, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, हु गिव्स? सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, द साइंटिस्ट नॉट ए सिंगर। ओके, कहीं आप लोग और ही सिंगर याद कर लो, है ना, उदित नारायण, नहीं, एक साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन जिन्होंने ये वाला दिया था, है ना। इंडियन आइडल भी देख रहे होंगे हमारे बहुत सारे बच्चे, सही है भाई, ठीक है। तो देखो, इन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया जो वेल एस्टेब्लिश्ड था। देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, लेकिन उन मॉडल्स में से सबसे जो इम्पोर्टेंट रहा, जिसने सारे क्राइटेरियाज को कंप्लीट किया, वो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगर निकोलसन की वजह से ये मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और इसी की वजह से क्या हुआ बच्चों, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इसका कैसे अरेंजमेंट बताया। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है एक लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है बच्चों। देखो, दिस इज हेड, एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बच्चों। देखो, मैं हेड, और उसके पास कुछ दो टेल होती है। जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो और इस चीज को क्लियर करूंगा बच्चों। ठीक है, एक लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होता है और दो उसके चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टेल कह सकते हैं अपन उनको। ओके, तो आप ही यहां पे आप लिख लीजिए, एक तो हेड और एक लिख लीजिए बच्चों आप इसको टेल। क्लियर है? ओके, अब आपको दो चीजें समझनी है बच्चों। देखो, आपको दो वर्ड याद करने हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। क्लियर है? कौन कौन से वर्ड? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। एक बार ये अनीश मीणा बायोलॉजी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए बच्चा। केशव, राहुल, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। ओके केशव, आई विल बी ट्राई बेटा, और बड़ा करेंगे हम। हाइड्रोफिलिक हेड, वेरी गुड। ओके, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, ठीक है बच्चों, हाँ गुड गर्ल, आपने अच्छा पढ़ा है बेटा।
हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, तो देखो फोबिक का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है बच्चों डरने वाला, जो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर के कांटेक्ट में आए वो कैसे होते हैं बच्चों, हाइड्रोफिलिक। ओके, क्लियर है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों चीजें होंगी। अब हम इसमें ये कोशिश करेंगे बेटा हेड एंड टेल में। तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें 2 लिपिड बाइलेयर हैं, 2 यानी लिपिड बाइलेयर है और 1 प्रोटीन लेयर है। चलिए रिपीट करिए मेरे साथ। जो हमारे पास अगर हम देख पाए तो लिपिड की कितनी लेयर्स हैं बच्चों, 2, ओके। और प्रोटीन की कितनी लेयर्स हैं बच्चों, सिंगल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहां पर 2 लिपिड लेयर है और 1 प्रोटीन लेयर है। तो उसका अरेंजमेंट हम कर लेते हैं एक बार और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ बेटा, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया गया है उसको, लेकिन आप इसको ऐसे सिंपली समझ सकते हो। ये मैं लिपिड्स बना रहा हूँ, ओके। लिपिड्स, यहाँ भी लिपिड्स हैं, यस। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 2 लेयर्स लिपिड की बना ली हैं। एक आपको अपर लेयर दिखाई दे रही होगी, एक लोअर लेयर दिखाई दे रही होगी। तो यानी लिपिड्स के कितने लेयर हुए बच्चे, 2 लेयर हुए। क्लियर है यहाँ तक का? ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास में कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं और कुछ अपर लेयर प्रोटीन्स हैं। तो यानी उन प्रोटीन्स की बात करेंगे तो वो सिंगल लेयर में है। कैसे हैं बच्चों, वो सिंगल लेयर में है, ठीक है। देखो आज 1 मिनट लेफ्ट बचा है, तो अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम कल नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। मंडे को अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको हमारे क्लास को। आपको आज का समझ में आया अच्छे से? तो आप एक बार बेटा सब थम्स अप भेज दीजिए मुझे। वेरी गुड बायोलॉजी, गुड गर्ल, थैंक यू। राहुल, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए बेटा, एक थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर यहाँ थोड़ा वीडियो को मिस कर रहे हैं या आपके क्लासमेट्स मिस कर रहे हैं तो अपने राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हो। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी